आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि गति का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बता देंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है। तो आप देखिए, शुरुआत करते हैं कि विराम तथा गति दोनों पद आपेक्षिक होता है। विराम तथा गति दोनों पद क्या होता है? आपेक्षिक होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदले तो उस वस्तु को अन्य वस्तु के सापेक्ष गति में कहा जाता है। ठीक, इतना जान गए। और आगे देखिए, आगे क्या होता है। और आगे देखिए, किसी निर्देश तंत्र, देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव तौर पर किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के सदिश को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश का परिमाण दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी सरल रेखीय दूरी के बराबर होता है। केवल विस्थापन सदिश का परिमाण दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम सरल रेखीय दूरी के बराबर होता है। वास्तविक गतिपथ की लंबाई को तय की गई दूरी वास्तविक गतिपथ की लंबाई को तय की गई दूरी कहा जाता है। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में तय की गई दूरी है। और आगे देखिए क्या है। आगे क्या है दोस्तों, किसी वस्तु क्या बोल रहा है आगे, कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को उस वस्तु के अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं किसी वस्तु का वेग उस वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है कि दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि जबकि वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं है, किंतु एक समान वेग में एक समान चाल अंतर्निहित है। जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें किसी एक का दूसरी की अपेक्षा जो वेग होता है उसे आपेक्षिक वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तब औसत वेग को प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। और आगे क्या? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये गति के बारे में बता रहा है, गति चैप्टर से बता रहा है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक होगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक लिया जाता है, परंतु यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसे त्वरित कहते हैं। परंतु यदि समय के साथ घटता है तो उसे मंदित गति कहते हैं। यदि एक सरल रेखा पर गतिमान वस्तु का त्वरण अचर हो तो वस्तु समरूप त्वरण से गतिमान कही जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है। यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु को विराम में कहा जाता है। यदि वेग समय या चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की गति एक समान कही जाती है। चाल समय ग्राफ की ढाल त्वरण का परिमाण देती है और इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। वह गति
वह गति जिसमें वस्तु या कण का गतिपथ वृत्ताकार हो, वह गति जिसमें वस्तु का कण का गति वृत्ताकार पथ हो तो वृत्तीय गति कही जाती है। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अर्थात चाल अचर रहता है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। जब कोई क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु या कण एक वृत्त पर चलता है तो समय के साथ वृत्त के केंद्र से वस्तु या कण को मिलाने वाली त्रिज्या की घूमने के कोण के परिवर्तन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है ध्रुवांतर के घूमने का कोण बटे व्यतीत समय। रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुना कोणीय वेग अर्थात v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए जरूरत के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है जरूरत के बारे में दोस्तों? तो यहाँ देखिए जरूरत के बारे में है कि किसी वस्तु का वह कण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती जरूरत कहलाता है। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हो तो जरूरत कहलाता है। वस्तु का जरूरत यहाँ बोल रहा है क्या, वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत की माप है। यानी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत की माप है। ठीक है, माप है। अधिक क्या बोल रहा है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जरूरत अधिक होता है और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जरूरत कम होता है। ठीक है, ये हो गया बात। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो और आगे चलने के बाद देखिए बल के बारे में आ गया है। तो बल हुआ भौतिक कारण है। क्या बोल रहा है कि बल हुआ क्या बोल रहा है, कि बल हुआ भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल वस्तु में त्वरण या विरूपण उत्पन्न कर सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।